जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार अपने राज टेरेस गार्डनिंग चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में स्नैक प्लांट को पत्तियों से कैसे ग्रो कराते हैं, इसकी जो लीव्स होती हैं उनके द्वारा हम कैसे प्रोपगेशन कर सकते हैं, नया पौधा तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा देखना जरूर। तो दोस्तों, स्नैक प्लांट, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया था, स्नैक प्लांट की बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। यह हमें हमारे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म करके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, हम इसको घरों में, अपने बेडरूम में या डाइनिंग हॉल में ज़रूर रखते हैं, जिससे हमारे घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको ख़त्म करता है यह, और पॉजिटिव एनर्जी को हमें देता है दोस्तों। और यह ऑक्सीजन भी जनरेट करके हमें देता है, जिससे घर का माहौल शुद्ध रहता है। दोस्तों, स्नैक प्लांट की काफ़ी सारी वैरायटियाँ होती हैं। यह छोटा सा भी होता है, इससे बड़ा भी होता है। इसके पत्ते के साइड में जो पीली पीली धारियाँ होती हैं उस टाइप का भी होता है। तो दोस्तों, जितने भी तरह का स्नैक प्लांट होता है उसको हम उस जर्मिनेट कराने के लिए इसकी पत्तियों का ही सहारा लेते हैं। नया पौधा इसकी पत्तियों के द्वारा ही बनाया जा सकता है। दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने अपने प्लांट की जो मैच्योर्ड पत्तियाँ होती हैं, जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, उन्हीं को लेना है हमने और इनको छोटे छोटे भागों में बांट देना है। दोस्तों, जैसे एक लंबी पत्ती होती है उसमें से 3 भाग करने हैं हमें। तो दोस्तों, हमने इस तरह से अपने जो लीव्स होती हैं उनको काटना है। कैंची से भी काट सकते हैं, इसको चाकू से भी काट सकते हैं। एक पत्ते के हम 3 भाग बनाते हैं दोस्तों। और हमें ध्यान रखना चाहिए, हम जैसे हमारा पत्ता नीचे से ऊपर तक खड़ा हुआ होता है, वैसे ही नीचे से ऊपर तक हमने 3 भाग करना है, और तीनों को इसी हिसाब से रखना है कि हमारा जो नीचे का हिस्सा नीचे रहे, ऊपर का हिस्सा ऊपर रहे, उल्टा नहीं हो, जिससे हमें लगाने में दिक्कत नहीं हो दोस्तों। तो इस तरह से हम अपने पत्तियों को काट लेते हैं दोस्तों। इसके बाद हम, हमारे पास एलोवेरा, अगर हमारे घर में एलोवेरा लगा हुआ है तो हम एलोवेरा को एक लीव्स को काट कर उसको एज ए फंगिसाइड इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। क्योंकि जब भी हम अपनी पत्तियों को गमले में ग्रो कराने के लिए गाड़ते हैं तो उसमें फंगस लगने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों, एलोवेरा के द्वारा हम इसमें एलोवेरा का जो रस होता है उसको पत्तियों के जो नीचे का हिस्सा है उसमें हम लगा देते हैं, जिससे हमारी पत्तियों में फंगस नहीं लगती और हमारी पत्तियां खराब नहीं होती, और इसका जर्मिनेशन भी जल्दी होता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम एलोवेरा को बीच में से कट कर देते हैं, ये देखिए दोस्तों। और अब इन पत्तियों का जो नीचे का हिस्सा है उसको हम इसमें, इसका जो एलोवेरा जेल होता है उसके अंदर लगा देते हैं। सारी पत्तियों को हमने इसी तरह से लगा के रख लेना है। अब दोस्तों, जो गमले में हम जैसे ही इन पत्तियों को लगाते हैं, जहां हमने एलोवेरा लगाया था उस पोर्शन को नीचे ज़मीन में हमने मिट्टी में गाड़ना है। गमले के अंदर जो मिट्टी होती है उसके अंदर गाड़ना है, देखिए दोस्तों, इस तरह से, और ऊपर से मिट्टी ढक देते हैं। तो दोस्तों, हमारा इस तरह से स्नैक प्लांट को बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। किसी भी तरह का स्नैक प्लांट हो, हम ऐसे इसको जर्मिनेट करा सकते हैं और एक बढ़िया पौधा बना सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ समय के बाद हमारा ये जो पत्तियां हमने लगाई हैं ये पौधे में कन्वर्ट हो जाएंगी, और हमारा गमला अच्छे से भर जाएगा, और लंबी लंबी इसमें लीव्स, नई लीव्स निकल आएंगे और नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने घर में ही स्नैक प्लांट को तैयार कर सकते हैं और नया पौधा बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपको कहीं पौधा नहीं मिल रहा है, नर्सरी में काफ़ी महंगा मिलता है, तो आप कहीं से भी इसकी 2 या 3 पत्तियों को कहीं से भी काट के ला सकते हैं और इस तरह से इसको जर्मिनेट करा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसी तरह से अपना गमला तैयार करेंगे और घर में शुद्ध वातावरण के लिए, शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए स्नैक प्लांट को गमले में लगाएंगे और अपने घर के वातावरण को शुद्ध। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद दोस्तों।